कहते हैं अपने लिए तो जानवर भी जीना जानते हैं, पर लोगों के लिए कुछ भला हो ऐसा सोचने वाले और करने वाले को ही इंसान कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से आज आपके लिए एक छोटी सी वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि नए बकरी पालकों के व्यवसाय में अच्छा लाभ का काम करे। तो आइए चलते हैं मुख्य विषय पर। आज की जो जानकारी है वो खास करके उन बकरी पालक भाइयों के लिए है जो इस मैदान जंग में आना चाहते हैं, उनके लिए, या फिर जो लोग पिछले गत वर्षों से, गत महीनों से करते आ रहे हैं और उन्हें बराबर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर उनके नुकसान का कारण क्या है, तो उस बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। कुछ 8-10 बिंदु मैं आपको बताऊंगा जो मेरे अनुभव से बिल्कुल ही सटीक बैठता है। यही मुख्य कारण है जिसके कारण लोग बकरी पालन में आकर के नुकसान का सामना कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है इस व्यवसाय से जुड़े कुछ लोगों को तकलीफ महसूस हो, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं, क्योंकि अगर कुछ को तकलीफ हो और ज़्यादा को लाभ हो तो हमें वही काम करना चाहिए जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे। पहला बिंदु तो ये है कि बगैर जानकारी के लोगों का बकरी पालन में आना। दूसरा कारण है लोन के चक्कर में बकरी पालन करना। तो लालच जो है नुकसान का मुख्य बिंदु हो जाता है। ये सहयोग राशि या सब्सिडी उनके लिए है जो इस व्यवसाय से मुनाफा कमाना चाहते हैं या इसमें मेहनत करना चाहते हैं, पर इसका लाभ वैसे लोग भी लेने के चक्कर में है जो भली भांति से सब तरह से संपूर्ण है और फिर भी वो दूसरे के आहार में अपना निवाला ढूंढ रहे हैं। तीसरा कारण कम समय में ज़्यादा मुनाफा उठाने का इच्छा रखना। सोशल मीडिया के चैनल पे देखते हैं एक साल में 2 लाख की अच्छी कमाई, 2 साल में करोड़ों की बम्पर कमाई। तो ऐसे ऐसे वीडियो को देख करके उन्हें लगता है ये कुबेर का खजाना बकरी पालन ही है। चौथा कारण सही बकरी, सही नस्ल जो उनके इलाके के अनुकूल है उसका पहचान नहीं होना और दिखावे में पड़कर कभी बोर, कभी बरबरी, कभी जमुना पारी तो कभी हंसा, क्या करे, क्या खरीदे ना खरीदे, इस चक्कर में उधेड़बुन में पड़े रहना। यानी कि किस नस्ल से शुरुआत करे या ना करे, इनका अनुभव उनके पास नहीं होता है। पांचवा कारण बकरी फार्म जब खोलने की बात आती है तो सबसे पहली बात होती है बकरी का फार्म बनाना। उन्हें ये पता नहीं है हमारी बकरी एक साल में कितनी संख्या हो जाएगी, कितना हमें रखना है, कितना हमारी औकात है, किस लिमिट तक हमें इस व्यवसाय को चलाना है। इसका जायज़ा लिए बिना ही बकरी फार्म का बना डालना, जो कि आगे चल कर के उन्हें परेशानियों में डाल देता है। और छठा मुख्य बिंदु समझे, गोट फार्मर के बजाय गोट ट्रेडर से जैसी तैसी बकरियां प्राप्त कर लेना। गोट ट्रेडर जो है हमारे बीच, उनका होना हमारे व्यवसाय में बहुत ज़रूरी है।
अगर वो नहीं होंगे तो हमें अच्छी नस्ल की बकरियां प्राप्त होने की संभावना, जो दूर दराज इलाकों से ला करके बेच रहे हैं, हो सकता है अकेला आदमी एक दो बकरी के लिए वहां तक न पहुंचे। लेकिन उन ट्रेडरों के बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गलत बकरियां मंडी से उठा करके लाते हैं, और किसान जो नए फार्मर होते हैं उन्हें अगर 10 की संख्या से ज़्यादा खरीदनी होती है तो सीधा वहीं पहुंचते हैं और उन्हें ऑर्डर दे डालते हैं कि हमें भैया 40 बकरी चाहिए। तो उनका क्या लगता है, वो 40 बकरी मंडी से उठा करके लाते हैं और अगले को पकड़ा देते हैं। भैया ABCD का A to Z का ज्ञान आपने जाना ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, और स्टार्टअप में आप पूरा जो है अंग्रेजी माध्यम का किताब खोल करके बैठना चाहते हैं, तो उसे पढ़ना संभव नहीं है। 7वां बिंदु है अपने इलाके के अनुकूल मार्केटिंग का अनुभव नहीं होना। आपके क्षेत्र में किस टाइप की बकरियां बिकती है, कैसे बकरी लोग कीनना चाहते हैं, आप कैसा पालन करेंगे बकरी के नस्ल का कि आसानी से बिक जाए और आपको ज़्यादा मुनाफा हो, इसकी जानकारी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भोजन का प्रबंधन, स्टार्टअप 20 बकरी से किया और आपने 20 बकरी का ही 1 साल का खुराकी जमा कर दिया, लेकिन 1 साल में 20 से 40 हो जाएगा, उसका आपको अनुभव नहीं है, और नतीजा बीच मझधार में पहुंचने के बाद चारे की अभाव होती है। तो इसकी भी जानकारी का अभाव होने के कारण नुकसान का सामना होता है। और 10वां मुख्य बिंदु ये है कि बकरी पालन और व्यावसायिक बकरी पालन दोनों में काफ़ी अंतर है। और व्यावसायिक बकरी पालन जब हम करते हैं उसकी संख्या ज़्यादा होती है, घनत्व ज़्यादा होता है, तो उसमें कई जगहों की बकरियां आती है। अगर आप इक्का दुक्का करके लेते हैं तो 10 जगह से लेते हैं, 10 बकरी 10 इन्वायरमेंट की रहने वाली होती है, 10 तरह का खान पान में रहने वाली होती है, और वो जब इकट्ठा होती है तो किसी को नज़ला, जुखाम, सर्दी, पतला दस्त इत्यादि कई समस्या आती है। तो उस समस्या को झेलने के लिए, उसे पहचानने के लिए आपके पास अनुभव नहीं होता है कि इनका बीमारी क्या है, लक्षण क्या है, उपचार क्या करना है, किस महीने में कौन सा टीकाकरण होता है, क्या क्या टीकाकरण जरूरी है, इत्यादि इत्यादि बातों का अनुभव आपको बिल्कुल ही नहीं होता है। जो बिंदु हमने आपको बताया है मेरे अनुभव के आधार पर काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, जिसके अभाव में लोग बकरी पालन कर रहे हैं और साल 2 साल नहीं झेल पाते हैं और व्यवसाय उनका बंद हो जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप पहले अपने अनुभव को प्राप्त करें, इसमें होने वाले परेशानियों को समझें, परेशानी को कैसे झेलना है इसकी जानकारी प्राप्त करें, फिर बकरी पालन में आए। कई लोगों का सवाल होता है कि सर महीना कितना इससे इनकम हो सकता है, ग्राहक और मौत कितनी संख्या में आएगी, कितनी तादाद में आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, ये किसी को पता नहीं होता है। आपने दुकान खोला है, हो सकता है होली का माहौल है, अच्छा खासा बिक्री हो जाए, और हो सकता है सावन भादों का महीना हो तो बिक्री ना के बराबर हो। तो इसे आप महीना में कैसे तुलना करेंगे? व्यवसाय का नाम ही है वक्त का इंतजार करना। तो इसमें आप महीना का एवरेज निकाल सकते हैं सालाना बिक्री के ऊपर, ना कि ये कोई नौकरी पेशा है कि आपको हर महीने
15,000 या 20,000 या 50,000 रुपया महीना आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपके काम के लायक हो और लोगों का भी भला चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहले बूझें फिर बझें। तो फिर मिलते हैं दोस्त नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।